तो अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में स्टडी करेंगे चैप्टर 5th रिलम्स ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ के एरियाज। रिलम मीन्स होता है क्षेत्र, कोई एरिया। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। यू नो दैट अवर अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है, मीन्स एक इकलौता प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ है, इसलिए ये यूनिक है बाकी प्लेनेट से। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। देखिए, ये किस चीज़ की बनी हुई है? लैंड की, मिट्टी की, ज़मीन की, एयर की और वाटर की एज द मेजर फिजिकल एलिमेंट्स। मीन जिसमें जो ज़्यादातर फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो लैंड, एयर एंड वाटर है। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओवन रिलम और डोमेन। देखिए, हर एलिमेंट का, चाहे वो एयर है, चाहे वाटर है, चाहे लैंड है, उसका एक अपना एरिया है, अपना क्षेत्र है, जिसको डोमेन कहते हैं। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रिलम्स। तो अर्थ को देखिए 4 क्षेत्रों में, 4 एरियाज में बांट सकते हैं। फर्स्ट है लिथियोस्फीयर, जिसको कि लैंड कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जिसको वाटर कहते हैं। एटमोस्फीयर एयर का हिस्सा है। एंड द बायोस्फीयर वो हिस्सा है जहाँ पे लाइफ है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट देम। तो आइए इनमें हम चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये वाला हिस्सा पानी का हिस्सा, ये एटमॉस्फेयर हिस्सा है, और ये लिथियोस्फीयर मिट्टी वाला, जमीन वाला हिस्सा। देखिए, बायोस्फीयर क्या है? इन तीनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, मिट्टी पर भी जीवन है, एटमॉस्फेयर में भी जीवन है, एयर में, वाटर में भी जीवन है। तो वो हिस्सा तीनों का कंबाइन करके जहाँ पे लाइफ है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये डू यू नो में है। लिथियो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है स्टोन और रॉक। तो लिथियो मीन जो रॉक का बना हुआ है, जिसको हम मिट्टी कहते हैं। तो बात करते हैं लिथियोस्फीयर की। तो देखिए, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का ऊपरला हिस्सा है, कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथियोस्फीयर। जो कि एक पतली सी, थिन सी क्या है, एक रॉक का, मिट्टी का लेयर का बना हुआ है, इसको हम कहते हैं लिथियोस्फीयर। इट इज फाउंड बोथ इन द कॉन्टिनेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर। देखिए, ये दोनों तरफ मिलता है। कॉन्टिनेंट्स मीन जहाँ पे हमारे देश हैं, चाहे अफ्रीका है, एशिया है, हमारी ज़मीनें हैं, ये तो है ही है मिट्टी की बनी हुई। लेकिन ओशंस में भी जो ओशन का फ्लोर है, नीचे जो फर्श है, वो भी क्या है, इसी चीज़ का बना हुआ है, लिथियोस्फीयर का। द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म 29% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का देखिए जितना एरिया है, देखिए सारा का सारा, देखिए पहली बात तो देखिए सारा का सारा क्या है, रॉक की बनी हुई अर्थ हमारी। तो 100% ये अर्थ हमारी रॉक की है, सर्फेसिस का। लेकिन इसमें से 29% ऐसा एरिया है जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स है, मीन्स जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का पानी नहीं है। मीन्स ये कॉन्टिनेंट्स मीन्स जो हमारे ये देश हैं, एशिया है, अफ्रीका है। अब देखिए 29% का मतलब क्या हो गया कि जितने माउंटेन्स आ गए, डेजर्ट्स आ गए, प्लेन एरियास आ गए, ये सारे के सारे जो वाटर से बाहर की तरफ है, इनको हम कहते हैं 29% एरिया जो है हमारा क्रस्ट का, वो कॉन्टिनेंट्स में है। और बाकी एरिया क्या है, कवर किया गया है ओशन द्वारा। मीन्स ओशन थे, पानी आ गया, पानी ने उस एरिया को ढक लिया, अब ओशन दिख रहे हैं लेकिन उसके नीचे का फर्श नहीं दिख रहा। तो एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 700 मीटर अबव द सी लेवल। तो बात करते हैं वही बात कि जो सी लेवल से 700 मीटर की ऊंचाई पर जो लैंड है, उसको हम कहते हैं इसमें एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास। द लैंड सरफेस वेरीज इन द हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, जो जमीन का जो सरफेस है, उसकी जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट है। हर प्लेस पे कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। जैसे पहाड़ों में जाओगे तो ज़्यादा होगी। तो सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हायर देन द 8000 मीटर्स वाइल अदर्स आर ओनली वेरी फ्यू मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो देखिए, कुछ पार्ट्स हमारी अर्थ के क्या हैं, सी लेवल से थोड़ी ही फ्यू मीटर्स अबव हैं, जैसे कि तमिलनाडु साइड हो गया, केरला साइड हो गया। लेकिन कुछ एरिया है जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वो जो कि 8000 मीटर्स हाइट पे हैं सी लेवल से। तो देखिए, लिथियोस्फीयर में, रिलिम्स ऑफ अर्थ में देखिए आपने दिखा रखे लिथियोस्फीयर। देखिए, लिथियोस्फीयर को भी देखिए ओशंस भी आ गए यहाँ पे। ये देखिए अपना ये कॉन्टिनेंटल्स आ गई, क्रस्ट्स आ गई। तो देखिए, अब जो बॉटम ऑफ द ओशन फ्लोर इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अब जो बॉटम है ओशंस का, वो भी सब जगह सेम नहीं है। वो भी कहीं डूंगा है, कहीं कम डूंगा है, कहीं पे ज़्यादा डीप है। हाइट ऑफ ए प्लेस ऑन द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। देखिए, कहीं भी हम बात करते हैं हाइट की, चीज़ की, ज़मीन की हाइट, तो उसको हम सी लेवल से मापते हैं। इसलिए देखिए, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, बताया होता है सी लेवल से इसकी हाइट रेलवे स्टेशन की इतनी है। तो सी लेवल से मापते हैं उसको। तो बात करते हैं कॉन्टिनेंटल्स की। तो लार्ज कॉन्टिन्यूस मास ऑफ लैंड अबव द सी आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए, जितने जो ग्लोब पे दिख रहा है, बाकी समुद्र है,
ओशंस हैं, लेकिन जो जो एरियाज बाहर निकले हुए हैं, जो हमें विजिबल हैं, जो अबव द सी लेवल हैं, सी लेवल से ऊपर हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। अब चाहे अफ्रीका है, चाहे यूरोप है, चाहे एशिया है, ये सारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो देखिए हमारे जो है 7 कॉन्टिनेंट्स में हमने डिवाइड किया गया इसको। तो देखिए एशिया हो गया हमारा ये वाला पार्ट, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, कोई अलग है एक दूसरे से, ऑस्ट्रेलिया इस साइड हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अंटार्कटिका ये देखिए इस तरफ है, ये अंटार्कटिका जो कि बर्फ में रहता है हर टाइम। तो इसको देखिए 8 हिस्सों में, सॉरी 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं कि तो एशिया जो है, पहले बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि 29.6% है अर्थ का टोटल लैंड सरफेस। तो मीन टोटल लैंड सरफेस में से 29.6 जो एरिया है वो सिर्फ एशिया ने कवर किया हुआ है। अब देखिए इन द नॉर्थ, नॉर्थ में देखिए ये आर्टिक ओशन को टच करता है, विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू द ईयर, जो कि सारा साल ठंडा रहता है। इट इज़ एक्सट्रीम। अब देखिए साउथ की तरफ, अब साउथ की बात करें, इक्वेटर पासिस थ्रू द सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स हाई। लेकिन जो साउथ की तरफ है ये इक्वेटर के साथ टच करता है, इक्वेटर पास करता है, तो ये क्या है, गर्म रहता है। इट इज बाउंडेड बाय पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर। देखिए इसमें क्या कहना चाहता है ये, जैसे कि ये हमारा एशिया है, तो एशिया देखिए ये साउथ की तरफ क्या है, इसमें देखिए जो लाइन होती है इक्वेटर की लाइन, ये लाइन है जो पास कर रही है। ये देखिए एशिया में ये इक्वेटर लाइन है जो इसको डिवाइड करती है दोनों स्पेयर्स को। तो देखिए ये एशिया यहाँ पे आई गया, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है इक्वेटर के ऊपर क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। देखिए अपर साइड क्या है, इसको ये सी आ गया, ओशन आ गया। और बाकी साइड में देखिए ये बात करते हैं इसमें वेस्ट साइड और ईस्ट साइड का, इसमें बताया था ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन है। तो जो यूरोप से ये यूरल माउंटेन्स और यूरल रिवर एक नदी है, एक माउंटेन है यहाँ पे, उसके कारण ये यूरोप से क्या है, अलग हुआ हुआ है, सेपरेट हुआ हुआ है। कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया है सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज में। जैसे इसमें कंट्रीज कौन कौन सी एशिया में, चाइना है, इंडिया है, मोस्ट पॉपुलर जो कंट्रीज हैं इस एशिया की। और ये वास्ट स्टोर हाउस है एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज का, यहाँ पे मिनरल्स और एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा सोर्स हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है यहाँ पे। तो ये बात थी एशिया की। तो देखिए आप देख सकते हो एशिया सबसे बड़ा भी है साइज में। तो इंडिया हमारा देखिए इस साइड रह गया है इंडिया। तो बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, एक डू यू नो है इसमें लार्जेस्ट लेक जो है वर्ल्ड की, वो देखिए एशिया में है, कैस्पियन सी। और अब लॉन्गेस्ट वॉल, जो सबसे बड़ी वॉल है वर्ल्ड की, एशिया की वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो है ट्रांस सिवेरियन रेलवे। और डीपेस्ट लेक, सबसे डूंगी लेक जो है वो बाइखल। तो बात करते हैं सेकंड कॉन्टिनेंट जो कि एशिया के साथ है, यूरोप का। इट इज लोकेटेड द वेस्ट ऑफ एशिया, ये वेस्ट हमारी एशिया के वेस्ट साइड में है। यूरोप इज मच स्मॉलर इन एरिया देन द एशिया, एशिया के मुकाबले में बहुत छोटा है साइज में। इट कवर 7% ऑफ द टोटल लैंड मास, टोटल लैंड मास का ये सिर्फ 7% ही कवर करता है। आर्टिक ओशन जो है इसकी नॉर्थ की तरफ है, मेडिटेरियन सी जो है इसके साउथ की तरफ है, और अटलांटिक ओशन जो है इसके वेस्ट की तरफ है यूरोप के। ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज ऑफ द यूरोप आर वेरी एडवांस्ड, तो यूरोप की सभी कंट्रीज बड़ी एडवांस्ड हैं और इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। तो देखिए बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप देखिए हमारे क्या है, ये हमारा ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, तो हमारे वेस्ट की तरफ है। और देखिए इसके साउथ की तरफ देखिए ये सी है और अफ्रीका भी है, और ये क्या है, और अपर साइड देखिए आर्टिक सर्कल हो गया, ये आर्टिक जहाँ पे नॉर्थ की तरफ। तो इधर मेडिटेरियन ट्री जब सी हो गया, तो इसके सारे के सारे जो देश हैं, कंट्री है, वो अच्छी तरह डेवलप्ड हैं। तो बात करते हैं आगे अफ्रीका की, जो कि देखिए यूरोप के नीचे आता है, यह है अफ्रीका, ये अफ्रीका है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब सेकंड नंबर पे, एशिया के बाद सेकंड नंबर पे क्या है एरिया वाइज, अफ्रीका है। ये सबसे हॉटेस्ट है, गर्म है। इसको सेपरेट कौन करता है, इस यूरोप से सेपरेट करता है इसको मेडिटेरियन सी, जो कि बीच में इनके आता है समुद्र। देखिए ये समुद्र इसको यूरोप से क्या है, अलग करता है। ये जो सी है, मेडिटेरियन जो सी है, इसको यूरोप से अलग करता है ये, जिसके कारण जिससे अलग हुआ हुआ है। और सेकंड अपने जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा। तो देखिए बात करें इसमें
वेरी वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड, जिसको स्यूज इस्टमस कहते हैं, ये ज्वाइन करती है एशिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ, ज्वाइन विद एशिया। देखिए एशिया के साथ एक स्यूज कनाल भी कहते हैं। देखिए ये वाली छोटी सी पट्टी है, ये वाली पट्टी सी यहाँ से थोड़ा सा टच किया हुआ है एशिया के साथ, अदरवाइज इसके एशिया के साथ कोई टचिंग नहीं है। तो बात करते हैं, इट हैज़ फेमस यूज कनाल, वो जो बताई थी आपको। अब देखिए अल्टार्कटिक ओशन जो है इसके वेस्ट की साइड है, एंड इंडियन ओशन जो है इसके ईस्ट की साइड है। तो देखिए वेस्ट की साइड क्या है, ये इसका वेस्ट साइड हो गया, ये वाला। इधर अटलांटिक ओशन है, और ईस्ट साइड क्या है, इंडियन ओशन, क्योंकि हमारा ये इंडिया आ गया, तो ईस्ट साइड क्या है, इंडियन ओशन आ गया इसका। तो बात करते हैं इक्वेटर, इसके देखिए मिडिल में से पास होती है, इसलिए जो लार्जर पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स है, वो भी इसमें से पास करती है अफ्रीका में से। तो ये वास्ट लैंड जो है इसकी डेजर्ट है अफ्रीका में, क्या है अभी बाकी कुछ एरिया क्या है, लार्ज एरिया डेंस फॉरेस्ट द्वारा भी ऑक्यूपाई किया गया है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, अब ये इक्वेटर लाइन बिल्कुल सेंटर से जाती है, जो नॉर्थ और साउथ को पोल को डिवाइड करती है। अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे थी अपनी दो लाइनें, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो देखिए दोनों की दोनों लाइन्स इनमें से पास होती हैं। तो इसका जो मेजर पार्ट है देखिए वो नॉर्थ की साइड आ गया, नॉर्थ की साइड, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन है, इसने इसको डिवाइड कर दिया। तो बहुत कम एरिया इसका साउथ की तरफ है, और मैक्सिमम पार्ट जो इसका है, जैसे काटेंगे यहाँ से, ये साउथ की तरफ ज़्यादा थोड़ा एरिया है, नॉर्थ की तरफ ज़्यादा एरिया है। तो ये इक्वेटर के होने के कारण यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो रेगिस्तान ज़्यादा है, और इस साइड थोड़ा सा आने के कारण थोड़ा सा इसके क्या है, ये अपना जंगल वगैरह, डेंस फॉरेस्ट वगैरह है। तो बात करते हैं आगे अपना इसका नॉर्थ अमेरिका की, जो नॉर्थ की तरफ है। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये अटलांटिक ओशन जो इसकी ईस्ट साइड है, पैसिफिक इसके वेस्ट साइड है। अटलांटिक ओशन जो क्या है इसकी बाउंड्री बनाता है नॉर्थ की तरफ, और कॉन्टिनेंट जो है अमेरिका एक लिंक्ड है साउथ अमेरिका से बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ द लैंड, जिसको कहते हैं इस्टमस ऑफ पनामा। तो उसके द्वारा ये साउथ से किया हुआ है साउथ अमेरिका से। इसे इट हैज़ ए पनामा कनाल, इसमें एक पनामा कनाल है जो इसको पैसिफिक ओशन से ज्वाइन करती है। कनाडा, यूएसए आर द मेजर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, जो बढ़िया डेवलप्ड इसकी कंट्रीज हैं कनाडा और यूएसए। तो देखिए इसी को मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका की बात करिए, देखिए नॉर्थ अमेरिका जब इसको डिवाइड करेंगे ग्लोब को, नॉर्थ साइड ऊपर है, साउथ साइड नीचे है, तो जो पूरा पूरा क्या है नॉर्थ साइड में चला जाता है। अब देखिए जो कनेक्ट है साउथ अफ्रीका से, ये तुमने से जो पनामा था, एक जगह का नाम बताया था, उसके कारण ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और बाकी देखिए इधर पैसिफिक ओशन है, इधर मेडिटेरियन सी है, तो ये इसकी लोकेशन बताई गई है। तो बात करते हैं अब देखिए नॉर्थ के बाद साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका क्या है, इसका आपको जैसे दिखाया था कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो साउथ की तरफ है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इसमें देखिए सराउंडिंग क्या है, इसके आसपास क्या है, अटलांटिक ओशन है ईस्ट की तरफ, और पैसिफिक ओशन है वेस्ट की तरफ। तो देखिए वेस्ट जो है ये एरिया इसका। अब इसके वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है, ईस्ट की साइड क्या अटलांटिक ओशन है। तो देखिए ये अब इसको काटेंगे इक्वेटर लाइन, तो देखिए ये मैक्सिमम पार्ट इसका साउथ की तरफ ही गया, तो साउथ हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। तो बात करते हैं इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चाइल जो है इसकी मेजर कंट्रीज हैं, और लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है यहाँ की एंडीज, अमेजोन बेसिन, लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इसका वर्ल्ड का जो जहाँ पे है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी नदी जो अमेजोन के नाम से जानी जाती है वो इसी कॉन्टिनेंट में है, और सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इसकी वो एडीज नाम की माउंटेन्स हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करने से पहले आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया है कहाँ। देखिए ऑस्ट्रेलिया इस साइड है, तो देखिए इसको काटेंगे नॉर्थ इक्वेटर लाइन, तो ये साउथ आ गया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर आ गया, तो ये साउथ की तरफ ही पड़ता है। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये जो कॉन्टिनेंट है ये कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में है, जैसे कि आपको बताया था, और सबसे छोटा है कॉन्टिनेंट है। इसमें देखिए इंडियन ओशन अपना वेस्ट की साइड है, और पैसिफिक ओशन ईस्ट की साइड है। और इसमें जो साउथर्न ओशन है वो साउथ अपना इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट, जो कि स्पार्सली मीन जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। तो देखिए इसमें बताया गया कि लोकेशन की बात करते हैं। अब देखिए वेस्ट साइड में क्या है, इंडियन ओशन है, और ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है। तो देखिए डायग्राम में देखिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है।
ईस्ट की साइड अपना पैसिफिक ओशन है, वेस्ट की साइड क्या देखिए ये इंडियन ओशन आ गया, क्योंकि इंडिया हमारा इधर आ गया, इंडियन ओशन आ गया वेस्ट की साइड। तो ये सबसे छोटा है बाकी कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले में, और सबसे बड़ा एशिया था। सेकंड नंबर पे अफ्रीका है। और देखिए ये अपना पूरा पूरा ये देखिए नॉर्थ में आ गया अमेरिका, तो तभी नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। साउथ हेमिस्फीयर में आ गया तो साउथ अमेरिका कहते हैं इसको। और जो ऑस्ट्रेलिया वो साउथ में आ गया। तो देखिए मेनली जो तीन मेजर अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो साउथ की तरफ आते हैं, और दो ही हैं मेनली, तीन जो कि अपने अपने नॉर्थ की तरफ आते हैं, और एक देखिए अफ्रीका बीच में आ गया, दोनों को सेंटर में आ गया, दोनों तरफ आ गया। तो बात करते हैं इसमें डू यू नो में, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन एज ओशनिया। तो इसका नाम ओशनिया भी कहते हैं क्योंकि आसपास समुद्र है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कलेक्टिवली क्या है, इसमें क्या कुछ आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोमा, न्यू गियोना, मालेनीशिया, पोलिनीशिया, ये ग्रुप्स हैं इसमें जो इकट्ठे मिले, इसको नाम देते हैं ऑस्ट्रेलिया। ओशनिया आल्सो इंक्लूड्स माइक्रोनेशिया, ए वाइडली स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे टापूज हैं जो इसके अंदर ही आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आते हैं, जो कि साउथर्न इक्वेटर की तरफ है। तो ये डूजूनो में था एक थोड़ा सा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक एंटार्क्टिक क्या था, देखिए ये भी कॉन्टिनेंट है। ये देखिए जो बिल्कुल साउथ साउथ की तरफ ये है एंटार्क्टिक, इसकी बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, यहाँ बर्फ जमी रहती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो अंटार्कटिका है ये कॉन्टिनेंट क्या है, साउथ की तरफ है, मोस्ट साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। तो ये देखिए साउथ पोल पे है, अंटार्कटिक सर्कल में है। तो देखिए ये इसमें क्या है, साउथर्न ओशन इसको सराउंडिंग करता है, इसके आसपास क्या है, साउथर्न जो हमारा दक्षिणी सागर है। ये कॉन्टिनेंट जो है वेरी थिक शीट्स, बहुत मोटी परत से आइस और स्नो की कवर किया हुआ है। और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 3/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ द आइस, कि 3/4 जितनी भी टोटल अर्थ है, अर्थ पे अपना आइस है उसका 3/4 मीन्स मैक्सिमम पार्ट क्या है, अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में है। तो ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन, जहाँ ठंड बहुत होती है और लैंड जो है ह्यूमंस की यूज नहीं आती, तो साइंटिस्ट क्या है, यहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो साइंटिस्ट क्या है कुछ कंट्रीज के इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी रिसर्च सेंटर्स जहाँ पे, और इंडिया भी अंटार्कटिका में। तो बात करते हैं डू यू नो में। तो अंटार्कटिका द फर्स्ट टू परमानेंट रिसर्च बेसिस ऑफ इंडिया, जो हमारे अंटार्कटिका में जो हमारे फर्स्ट दो परमानेंट रिसर्च बेसिस हैं वो क्या हैं, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। ये हमने दो यहाँ पे रिसर्च वाली बेसिस बनाए हैं, कहाँ पे, अंटार्कटिका में इंडिया द्वारा, जिनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री